ओम शांति। आज सुनते हैं 11 अक्टूबर की मुरली की गहराई। आज ये मुरली की गहराई शांतिवन से सुना रहे हैं। बहुत भाई बहनों की रिक्वेस्ट थी कि 4-5 मिनट वाली तो भले सुनाओ, उसे हम दिन में 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन डिटेल गहराई में भी ज़रूर ले जाओ, हमारा दिल करता है। ओके, ज़रूर। आज से शुरू कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। अगर लगा बहुत बाबा के बच्चे इच्छुक हैं तो इसको चालू रखेंगे। तो बाबा ने आज की मुरली में कितना सुंदर गीत था। तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बूंद के प्यासे कौन? भगत लोग। हम थोड़ी प्यासे, हम तो पूरा सागर हप करते हैं। थोड़े में राजी होने वाले नहीं है। बाबा तेरे से पूरा वर्षा लेंगे तो पूरा आप करेंगे। हाँ, वो तो बूंद में खुश और हम पूरा सागर हप करते हैं। कितना बड़ा सागर बाबा का प्यार। चेक करो, मेरे को प्यार का केवल बूंद में ही खुश हूँ या इतना प्यार अनुभव करता हूँ बाबा का, इतना प्यार कि मैं डूब जाती हूँ आत्मा उस प्यार में। फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, स्वतः योग लगेगा। बाबा ने कहा जिसको प्यार के सागर का अनुभव है ना, तो डूबा रहेगा बाबा के प्यार में, चिपक जाए आत्मा बाबा के साथ। ये है प्यार के सागर का अनुभव। इस अनुभव को बढ़ाते जाओ। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे ये आत्मा है ना बड़ी छोटी, और देखो बिल्कुल बिंदी मिसल, और पार्ट कितना बड़ा मिलता है इसको। कितना बड़ा पार्ट, 84 जन्मों का पार्ट। इसको कहते कुदरत। कैसे बजता रहता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, दूसरा छोड़ तीसरा लिया, चलता रहता पार्ट। कितनी वंडर है, छोटी सी बिंदी में इतना बड़ा पार्ट पूरे 5000 वर्ष का भरा पड़ा है। अब बाबा कहते मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ, मैं भी बिंदी हूँ, पर मेरा पार्ट संगम पे आता हूँ तुम सबको क्या करता है, पतित पावन हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कमाल है बाबा की शक्ति की। सारी दुनिया पतित, सारी दुनिया विकारी, सब आत्माएं भी, एक एक कण भी पतित हो गया, और बाबा की इतनी शक्ति सबको पावन बना देते। कमाल है, ताली बजाओ बाबा का। कितना कमाल है बाबा आपकी, इतनी शक्ति तो किसी में भी नहीं। जितने आए धर्म पिता, गिरती आई सृष्टि, और अब बाबा आके सबको सेकंड में प्योर बना देता। ये भी कमाल है प्यारे बाबा की। आज बाबा के कितने टाइटल आए। मैं नॉलेजफुल हूँ। सोचो, जितनी भी नॉलेज बाबा से मिली, बाबा से पहले ज्ञान का गैव ही नहीं था किसी के पास। था कोई ज्ञान का गैव ही नहीं था। क्या कहते थे? आत्मा नाम था, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा निर्लेप है, सारे शरीर में आत्मा है, जीवात्मा है। क्या कहते बेचारे, सारा बाबा कहते सुत्ती मुंझा हुआ था। ना परमात्मा का पता, या तो कहते कण कण में है या क्या है, कुछ नहीं समझ आता था। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किस तरह, कितने इष्ट देव, इसको भी मान लो, इसको भी मान लो, उसी के रूप है। अब बाबा ने आके सारा सुत मुझे नॉलेज फुल, हजारों ज्ञान की पॉइंट सत्य आंख खोल दी। तब आज बाबा ने कहा मैं ड्रामा के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, त्रिलोकी नाथ भी बनाता हूँ, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, और 3 लोक भी बाबा ने देते हैं। कितना बड़ा कमाल बाबा की। ये था बाबा का दिल से बाबा को रिस्पेक्ट निकलना चाहिए। बाबा तेरे बिना तो कुछ भी नहीं थे हम। जंगली तोते, आज बाबा ने कहा जंगली तोते, कंठी वाला तोता चाहिए बाबा को। कंठी वाला तोता क्या करता है? पैगाम पहुंचाता है। तुम बच्चों को भी सबको पैगाम पहुंचाना है। कंठी वाला तोता जो रटाओ वही बोलेगा। तो बाबा ने जो पढ़ाया ना वो सुनाना है। आज बाबा ने कहा अपने पैरों पे खड़ा होके औरों को भी खड़ा करना है।
हाँ, तो तुम बच्चों को सर्विस पे बाबा ने आज बड़ा टेंशन खिंचा है। समझाना चाहिए, सबको संदेश देना चाहिए। जो बाप का काम सो बच्चों का काम। करोड़ों आत्माओं के उस पे उनको बाप का परिचय कराने की जिम्मेवारी किसकी? मेरी मेरी मेरी। हर एक समझे मेरी, मुझे करनी है पूरी। तो ये है प्यारे बाबा की, हम बच्चों को श्रेष्ठ मत के बच्चे, ऐसा कंठी वाला तोता बनो, ऐसे अपने पैर पे खड़े हो। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, ये युद्ध है तुम्हारी। किससे युद्ध है? माया से युद्ध। बड़ी भारी युद्ध है, लड़ाई है। सारे सेनानी खड़े हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, कार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, अलबेलापन, निंदा, चुगली, भय और निंदा, ये 10 विकार, 10 मुखी रावण। थोड़ा भी अलबेले हुए ना, धड़क, ये खड़े हैं वार करने के लिए। और तुम्हारी युद्ध है। हे अर्जुन, डर मत, युद्ध कर। बाबा ने कहा, अर्जुन को मोह पैदा हो गया इन विकारों से। मेरे मामे, चाचे, काके, मैं इनको कैसे जीतूं भगवान? तो चिंता मत कर, मैं तेरा सारथी हूं। तो युद्ध कर, खड़ा हो, उत्तिष्ठ। ये चल रहा है ना महाभारत, यही महाभारत। हम सबको जीत लेते हैं, फिर आ जाते हैं। सबको जीत लेते हैं, फिर आ जाते हैं। कोई ना कोई छोटा रूप फिर निकल आता है। बाबा कहते हैं, इनको पूर्णतया जीतना, ये है सबसे बड़ा विजयी रत्न बनने की निशानी। तो तुम बच्चों को ऐसा ही पुरुषार्थ करके दिखाना है, तब तुम्हें बाबा से कितनी शाबाश मिलेगी। हाँ, तो बाबा ने कहा पवित्र बनना है। तो बच्चे, एक ही उपाय है बाप की याद का। तो तुम बच्चों को पवित्र बनना है, तो बस ये बाबा की याद का उपाय। फिर बाबा ने आज सर्विस की एक और बात कही, बच्चों को आपस में मिलना चाहिए। और मिल के बच्चों को फिर क्या करना चाहिए? आपस में राय करनी चाहिए, प्लान बनाने चाहिए। परंतु बच्चे मिलते ही नहीं हैं। संस्कार मिले ना, सब अपने अपने में तो बादशाह हैं। संगठन में मिल के चलना, ये है बड़ी बात। संगठन में दीदियों के साथ भी, उनके अंडर, उनको रिस्पेक्ट देते हुए, सब बहनों के साथ भी चलना, भाइयों के साथ भी चलना, सबको, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, इतना रिस्पेक्ट से संगठन बनाना, यूनिटी का किला बनाना। जो यूनिटी का किला बनाता है ना, वही नंबर 1 है। तब बाबा ने कहा, मिलोगे तो कुछ रिजल्ट निकलेगी। ये नहीं डरो, इकट्ठा करेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोले, कोई बात नहीं। बोलेगा तो सुधार होगा ना, कोई ना कोई अच्छा है ना। देखो लौकिक दुनिया में भी क्या होता है, क्या होता है आप देखेंगे। लौकिक दुनिया में भी विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कुछ ना कुछ कोई मान लो कहते भी हैं तो उससे अवेयरनेस होती है, कोई बात नहीं, कोई शिक्षा मिली। परंतु हमारा उनकी दुनिया की तरह तो नहीं। यहाँ तो बड़े प्यार से हमारी एनुअल मीटिंग होती है, इतने प्यार से 7 दिन पता भी नहीं लगता। हमारा तो फिर रूहानी गॉडली है ना राज्यसभा। तो बाबा ने ये आज आपस में मिलने की बात कही। हमारी दादी चंद्रमणि थी ना, जल्दी जल्दी 1-1 महीने में मिलाती थी, 2 महीने में फटाफट आ जाओ टीचर सब इकट्ठे, आ जाओ मुख्य भाई, सबको मिलाती थी। दादी जानकी थी ना, यह हमेशा क्लास के बाद जब बिल्कुल ठीक सौ थी, कभी तो सब मुख्य बहनों को, अभी क्लास के बाद सब मुख्य बहनें जो भी आई हुई हैं बाप दादा मिलन में मिलेंगी सिटिंग रूम डायमंड हॉल के पीछे। कभी मुख्य भाइयों को, सबको एक कान में उनका संदेश वाक कह जाता था कि दादी ने बुलाया, मिलना है। ये मिलाने का गुण बड़ों में बहुत देखा है कि मिला के रखो, इन सबको मिलना होना चाहिए। कितना अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं आपस में मिल के रहो ना, खीर खंड होके रहो ना। एक दूसरे से, बाबा ने कहा जो नहीं बोलते, एक मुरली में आया था, चूड़े ठहरे। अर्थात मतलब भाव क्या है कि वो एक नीच क्वालिटी के लोग हो गए ना। कोई बोले ना बोले, मुझे जरूर बोलना है, ओम शांति करनी है, टॉकिंग टर्म खत्म ना हो जाए कभी हमारी। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर गायन कहा, सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं।
सच की नाव हिलेगी डिलेगी डूबेगी, इसलिए कभी नहीं डरना चाहिए। अगर सच है, कोई झूठा आरोप लगाए, कोई आपकी बात खूब फैला दे, कोई कुछ करे, चिंता ना करो। कोई आपके लिए खड़ा होके बोले कुछ, चिंता ना करो। सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। सच को आँच नहीं। सच वाले को क्या हाय मेरे पे उसने इतना उल्टा आरोप लगा दिए, मैंने तो कुछ किया है, मेरा रोना नहीं रुकता है। सांच को आँच नहीं। ट्रुथ हैज नो फियर। डरना क्या? सच को नहीं डरना चाहिए कभी भी। बाबा कहते कि बच्चे सच्चाई है ना, सत्य के साथ बाबा है, सब कुछ ठीक हो। सत्य का सूर्य छिप सकता है बादलों में, लेकिन फिर दोबारा छिप नहीं सकता, फिर निकल आएगा। थोड़ी देर बादल आ सकते हैं, फिर निकल आएगा। तो सच वाले को नहीं घबराना चाहिए। ट्रूथ हैज नो फियर। तो फिर नेक्स्ट बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे क्या गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। अरे भाई मात पिता कहते हो तो माता ब्रह्मा ठहरी ना, वो माँ हो गई ना। तो ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें फिर वर्षा मिलता है, तो फिर ऐसे ब्रह्मा का रिगार्ड रखना चाहिए ना, उससे संबंध रखना चाहिए ना। ये नहीं हमारा तो कनेक्शन शिव बाबा से, नो ब्रह्मा ब्रह्मा। बाबा ने कहा पूरे कल्प में तो ये ब्रह्मा ही साथ चलने वाला है, मैं तो केवल संगम पे हूँ। दिल से एक्सेप्ट करो, ये भी मेरा बाबा, बाप दादा इकट्ठा। उतना ही भावना रिगार्ड ब्रह्मा के लिए भी रखो। ब्रह्मा के निकट होना भी एक भाग्य की निशानी है। सारे कल्प में निकटता नंबर 1 आत्मा की मिलेगी। तो बाबा ने आज वो भी हम बच्चों को अटेंशन खिंचाया। फिर बाबा ने कहा बस बच्चे चलते फिरते उठते बैठते, तुम बच्चे बस एक बाप को याद करो, ये याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करेगी। इसलिए उस पर भी अटेंशन बाबा ने खिंचाया। याद भूल नहीं जाए, फिर कई तरीके अपनाओ जिससे बाबा को याद। आज बाबा ने कहा ना, बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, ऐसी बत्ती पर कोई फिदा हो जाए तो आहो सौभाग्य। तो हमें फिदा होना है बाबा के ऊपर। हमें हैं फिदा होने वाले परवाने। तो हमें फिदा हो के बाबा के ऊपर सब कुछ, यही भावना निकलती, बाबा तन मन धन सब कुछ तेरे पे कुर्बान, कुछ मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरे पे कुर्बान। अभी अभी बाबा तू कहे ना हड्डी हड्डी दे दे मेरी सेवा में, लो बाबा एक एक हड्डी निकाल के दे दूंगा। ये अंदर भावना होनी चाहिए। इसको कहेंगे कुर्बानी। प्यार की निशानी है कुर्बानी। ऐसे कुर्बान बने ना। फिर बाबा ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। बम फटेंगे, देखना बच्चे, तुम बैठे बैठे सब क्लास हो जाएगा। सारा प्लान है, स्थापना भी उसने करानी, पालना भी, विनाश भी उसको पता है कैसे करानी सब। आज कोई कह रहा था इतनी बड़ी दुनिया, इतने रेलवे ब्रिज, क्या भवन बने हुए, सब कुछ कैसे खत्म हो जाएगा? अरे हो जाएगा। कलप कलप बाबा ने किया चुटकियों में। हिरोशिमा नागासाकी 15 सेकंड में साफ हुए थे। तो कितनी क्या बड़ी बात है। बाबा ने नई दुनिया बना, और एक तरफ सुंदर स्वर्ग के महल बनाने का भी प्लान है, और वो भी सोने के महल। ऐसी दुनिया परिवर्तन करना कितना बड़ा कार्य बाबा करने के लिए आए हुए हैं, और हम बच्चे उनके राइट हैंड ऐसे कार्य में। भाग्य है हमारा। फिर आज बाबा ने वरदान कहा स्वराज्य को के साथ साथ वैराग्यवर्ती को भी धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। स्वराज अधिकारी माना मन बुद्धि संस्कार पे शासन, और वैराग्य होना चाहिए। प्राणी दुनिया सब तरफ से लंगर उठा हुआ हो, इसको कहीं भी बाबा ने का लगाव ना हो। वैरागी है ना, ऋषि है ना, ऋषि का कहीं लगाव नहीं, मन उठा हुआ है, अनासक्त भाव इसको कहते हैं वैराग्यवर्ती। तो ऐसा राज ऋषि, राज भी करो सब कर्मेंद्रियों, और ऋषि भी बन के रहो। राज माना रोबीला नहीं, राज माना कर्मेंद्रियों पे शासन, मुख पे भी शासन, हर चीज पे शासन, सब कर्मेंद्रिय ऑर्डर प्रमाण चले, इसको कहते हैं राजा। और फिर है ऋषि,
वैराग्य वृत्ति है। क्या पुरानी दुनिया, पुराने रिश्तेदार, पुराने संबंधी, पुराने संकल्प, इनसे क्या दिल लगाने। चल उड़ चल, चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। कितना सुंदर वो गीत है, वैराग्य वाला गीत है ना। वैराग्य वाला गीत वैराग लाते हैं। फिर बाबा ने लास्ट में कहा समझदार वो है, सब सहारे छूटने से पहले बाप को सहारा बना ले। ये था स्लोगन। उस वक्त बनाए है, अब मैं बाबा को न बहुत समय से जिसने सब सहारे छोड़े हुए अल्पकाल के और एक बाप को सहारा बनाया हुआ है, वो है सबसे समझदार। पहले ही एक बाप को सहारा, फिर पहले ही मन से छोटे हुए तो छूट गए तो चिंता नहीं होगी, छूट गए ना। तो बाबा ने कहा समझदार वो जो सब सहारे छूटने से पहले एक बाप को सहारा बना ले। हम ऐसे सच्चे समझदार बने और एक बाबा से जोड़े। अच्छा, ये थी आज की मुरली की गहराई। ओम शांति।